राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ ही एक सुनहरे राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। बेडम ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत आयोजित राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 1.0 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के उपयोग से अनेक सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन इससे संबंधित अपराधों में भी वृद्धि की तरफ उन्होंने इशारा किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सीईओ राजेश कुमार ने बताया कि यह संस्थान देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सुधार करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए देश की समग्र क्षमता में बदलाव लाना शामिल है। इस अवसर पर राजेश कुमार ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। एसीएस गृह आनंद कुमार ने कहा कि साइबर अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अपराध को रोकना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इन्हें नियंत्रित करने के लिए निरंतर कई नई तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को उन्नत तकनीक से लाभान्वित करना हम मुख्य उद्देश्य है। इनमें लगभग 300 टीमों ने भाग लिया। राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने, महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को तेजी से इंसाफ दिलाने और आम जन के जान माल की सुरक्षा तय करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डीजीपी साइबर सुरक्षा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराणा ने कहा कि साइबर अपराध पुलिस के समक्ष निरंतर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस साइबर अपराध की रोकथाम के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, लेकिन साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, राजस्थान, जयपुर। साइबर क्राइम में अवेयरनेस, इसके मार्फत आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आए हैं 28 राज्यों से, स्टार्टअप्स आए हैं, कॉरपोरेट्स आए हैं, इंडस्ट्री से लोग आए हैं, कॉलेजेस से लोग आए हैं। तो साइबर क्राइम को डील करने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका स्टेक है साइबर क्राइम में। जिस तरह से हम सड़क को यूज़ करते हैं, रोड का एक नियम होता है, डिसिप्लिन होता है, उसी तरह साइबर स्पेस पे भी आज हम अपने मोबाइल्स के मार्फत, लैपटॉप्स के मार्फत हम साइबर स्पेस पे सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स भी कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है और इससे साइबर अपराधियों को भी एक मौका मिल गया है कि वो आम जन को, और कई बार बहुत एजुकेटेड लोग भी होते हैं, इस तरह से वो बातों में लेते हैं, उनको सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसमें जनता को जागरूक करना, सावचेत करना, सचेत करना, उसके लिए ये हैकाथन का एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि पुलिस के पास जो समस्याएं हैं उनका कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम निकालें। तो ये हमारे पोर्टल पे हमने 2 महीने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाले थे। उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे 1200 स्टूडेंट्स यहाँ 36 घंटे बैठ के वो अपना फाइनल टचेस देंगे। पहले काम किया है उन्होंने, पोर्टल पे था, वो 2 महीने करके आए और यहाँ पे इसका फाइनल काम करेंगे।
कोई सोल्यूशन निकलेगा तो हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ ओवरऑल को देंगे और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ और देंगे। पूरा करीब 20 लाख रुपए का हम प्राइज़ मनी बच्चों को देंगे, इंटर्नशिप भी देंगे और इससे हैकाथन से एक माहौल जो जागरूकता का है वो बनना चाहिए कि इस फील्ड में साइबर अपराध में जो ऑफेंस है जी वो बहुत सस्ता है और डिफेंस है बहुत महंगा है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस डिफेंस के रोल में है। जी अटैक कोई कभी भी कर सकता है, हमें नहीं पता जी लेकिन डिफेंड हर समय करना पड़ेगा जी तो वो बहुत महंगा होता है। और ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उभर के आ रही हैं, इनमें कई बार कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ हैं, सरकारों में अलग अलग डिमांड्स होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो कभी जितना अपराधी फ्रीडम से काम करता है उसको दिन में अगर 100 लोगों को कांटेक्ट कर रहा है तो उसको तो 5 ही अगर फंस गए तो उसका काम हो गया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ये नहीं है, उसको जब सिस्टम डेवलप करने हैं तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, रिसोर्सेज कहीं से निकाल के देने पड़ते हैं और उस पर काम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, टूल्स बिल्ड करने के लिए। और इसमें एक समस्या और भी है कि आज कुछ नया है और उसका आपने टूल खरीदा है, सॉफ्टवेयर टूल खरीदा है, कल को वो टेक्नोलॉजी बदलती है जी तो अपग्रेड होती है, अपग्रेड का भी कॉस्ट है। आपने देखा होगा मोबाइल आप सब रखते हैं और 2 साल बाद 1 साल बाद आपको लगता है ये तो बहुत स्लो हो रहा है, ये इससे तो अब नया मॉडल आ गया। 15, 20, 25, 30 हज़ार का मोबाइल अगर हर साल 2 साल में कुछ उसमें कुछ वो हो रहा है तो आपको बदलना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है उसने। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब हर व्यक्ति है, कम से कम 15-16 साल से ऊपर बच्चा तो है ही आज, और उससे अनपढ़ लोग भी कई बार हैं, चाहे स्मार्टफोन पे नहीं है तो फीचर फ़ोन पे है। तो सबका इन्वॉल्वमेंट है और सब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सबको सावधान भी रहना पड़ेगा और पुलिस को अपना तंत्र और मजबूत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और मजबूत करनी पड़ेगी और लगातार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। जी थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.